इंडिया गठबंधन की ओर से कांग्रेस ने जब लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर को लेकर गुस्सा जाहिर किया था तो उसके घटक दलों ने कोई ज़्यादा असहमति व्यक्त नहीं की थी। और जब सत्तारूढ़ दल ने लोकसभा अध्यक्ष को लेकर कांग्रेस से संपर्क किया तो कांग्रेस ने शर्त रख दी कि पहले ये बताए वो कि डिप्टी स्पीकर का पद जो 2014 से विपक्ष को नहीं दिया जा रहा है, क्या सत्तारूढ़ दल इस बार देने को तैयार है। इस पर सत्तारूढ़ दल ने कह दिया कि पहले अध्यक्ष की बात हो जाए, उसके बाद इस पर कोई चर्चा संभव होगी। इसी बात को लेकर कांग्रेस ने अपनी ओर से लोकसभा अध्यक्ष के लिए प्रत्याशी घोषित कर दिया। पर जब लोकसभा में चुनाव की बारी आई तो सत्ता पक्ष के उम्मीदवार ओम बिरला को ध्वनि मत से चुन लिया गया। डिवीजन की नौबत नहीं आई, यानी वोट नहीं पड़े। माना जा रहा है कि कांग्रेस का मानना है कि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है और जो अधिकार संविधान ने जनता को दिए हैं और संविधान को लेकर इस बार के चुनाव में जिस तरह से माहौल बनाया गया है, उसके लिए ज़रूरी है कि सत्ता पक्ष का लोकसभा अध्यक्ष निर्विरोध चुना जाए, ताकि जनता में ये संदेश जाए कि अभी अभी सरकार तो सही मायने में पद ग्रहण भी नहीं कर पाई और विपक्ष ने टांग अड़ाना शुरू कर दिया। इस संदेश को बचाने के लिए विपक्ष ने अपने पैर पीछे खींच लिए। वहीं दूसरी ओर यदि सत्ता पक्ष की बात करें तो मंत्रिमंडल के गठन से लेकर लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव तक उसने दिखा दिया कि ये सरकार 2019 की तरह है। यदि कोई ये समझने की कोशिश कर रहा है कि जनता ने उसे मैंडेट कम दिया है, इससे सरकार पे कोई फर्क पड़ेगा, तो वो गलतफहमी में है। सरकार उसी ठसक से काम करेगी। अब इन बातों की यदि गहराई में गौर किया जाए तो एनडीए की तरफ से लोकसभा अध्यक्ष जो ओम बिरला को बनाया गया है, एक तरह से विपक्ष ने मजबूर कर दिया था कि इस बार लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ही बने। दरअसल चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद इंडिया गठबंधन के दलों ने जिस तरह से अपनी खुशियां जाहिर की और संविधान को लेकर जो तमाम तरह के बयानबाजी होती रही, यहाँ तक कि लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर चुने गए भर्तृहरि मेहताब के समक्ष सांसदों ने जिस तरह से शपथ ली और जो व्यवहार किया, उससे सत्ता पक्ष सतर्क हो गया। उससे अंदाजा हो गया कि यदि किसी नए व्यक्ति को लोकसभा अध्यक्ष का पदभार दिया जाता है तो बहुत संभव है कि इंडिया गठबंधन चैन से सदन नहीं चलने देगा। इसलिए वो ओम बिरला जो विपक्ष की ओर से माना गया कि उनका कार्यकाल काफ़ी विवादग्रस्त रहा, उनके कार्यकाल में लगभग 150 सांसद निलंबित किए गए और जिस तरीके से उनका सदन में आचरण रहा, विपक्ष की नज़र में वो कहीं से संसदीय मर्यादा के अनुरूप नहीं था। पर प्रोटेम स्पीकर के साथ हुए व्यवहार से सत्ता पक्ष सतर्क हो गया और उसने अपना प्रत्याशी बदलने का मन एक तरफ रख दिया और उन्हीं लोकसभा अध्यक्ष को चुन लिया। दरअसल इसको लेकर एक बात और है, एनडीए गठबंधन ने
सरकार बनने से लेकर लोकसभा अध्यक्ष बनने तक जिस तरह की रणनीति बनाई और उस पर काम किया, उससे साफ जाहिर है कि उसके सारे मंसूबे बिना किसी समस्या के हल होते गए। दूसरी तरफ यदि विपक्ष की तरफ देखें तो कांग्रेस ने प्रोटेम स्पीकर के विरोध से लेकर लोकसभा अध्यक्ष के लिए जिस तरह से उम्मीदवार की घोषणा की, उससे उसने अपने घटक दलों को ही विश्वास में नहीं लिया। तभी तो उसके लोकसभा प्रत्याशी के सुरेश को लेकर तृणमूल कांग्रेस ने विरोध के स्वर बता दिए। ममता बनर्जी के भतीजे और उनके उत्तराधिकारी अभिषेक बनर्जी ने कह दिया कि कांग्रेस ने इसको लेकर उनसे कोई चर्चा नहीं की है। आनंद फानंद में कांग्रेस ने ममता से बात की, पर इसके बाद भी ममता बनर्जी और शरद पवार का बयान आ गया कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव आम सहमति से होना चाहिए। कांग्रेस के लिए ये सारा काफ़ी था और उसने डिवीजन से पहले अपने पैर पीछे खींच लिए। यहाँ पे कांग्रेस रणनीति बनाने में असफल हुई है। कायदे से कांग्रेस को, चाहे प्रोटेम स्पीकर की बात करें और ख़ास तौर से लोकसभा अध्यक्ष की बात करें, तो अपने घटक दलों को बराबर सम्मान देना था और सही मायने में उसे अपने घटक दल के मुखियाओं को, चाहे पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी की बात करें या महाराष्ट्र से उद्धव ठाकरे, शरद पवार, बिहार से तेजस्वी यादव और झारखंड मुक्ति मोर्चा से नेता, इन सबको दिल्ली बुलाना था और सामूहिक तौर पर प्रत्याशी की घोषणा करनी थी। और साथ ही कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में जो घोषित हुआ कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता बनेंगे, और उसके बाद खड़गे ने बयान दिया था कि राहुल को ये CWC की मांग माननी ही पड़ेगी, नहीं तो वो कोई एक्शन लेंगे। इससे साफ हो गया था कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता का पद स्वीकार करने जा रहे हैं। दरअसल होना तो ये चाहिए था कि इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक होती, उस बैठक में प्रस्ताव पारित होता और राहुल को सदन का नेता चुन लिया जाता तो अच्छा संदेश जाता। पर इसके बाद भी यदि राहुल को नेता चुन लिया गया तो कांग्रेस अध्यक्ष को या लोकसभा में विपक्ष के नेता बने राहुल गांधी को अपने घटक दलों के लिए एक डिनर पार्टी आयोजित करनी थी। दरअसल जो कांग्रेस ये मान रही है कि जनता इस बार हर गतिविधि देख रही है, चाहे बात सत्ता पक्ष की करें या विरोधी पक्ष की, जनता का ध्यान इस ओर भी है कि उसने विपक्ष को सत्ता के दरवाजे तक तो पहुंचा दिया है, पर अंदर जाने की स्वीकृति नहीं दी है। उन्हें छोड़ दिया है उसके व्यवहार पर। यदि उसका व्यवहार जनता के अनुरूप रहा तो अगले चुनाव में वो विपक्ष को सत्ता सौंपेगा। वहीं सत्ता पक्ष की यदि बात करें तो उसके भी अपने जो ढंग हैं उनमें कोई बदलाव नहीं आया है। इसलिए जब लोकसभा अध्यक्ष के लिए ओम बिरला का चयन किया गया तो विपक्ष के नेताओं ने इसको लेकर इशारों में कई प्रकार की बातें कह दी। हालांकि राहुल गांधी ने इस अवसर पर एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू जी के साथ ओम बिरला की कुर्सी तक गए और उन्हें लेकर संसद अध्यक्ष की आसंदी तक ले गए। उन्होंने बधाई दी और अपने भाषण में कहा कि जनता में विपक्ष की आवाज़ को संसद में बोलना अहम माना जाता है और वो उनकी आशा है कि इस बार उन्हें यह अवसर मिलेगा। पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष
अखिलेश यादव ने तो इशारों में काफ़ी कुछ कह दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि जिस सदन से वो होकर आए हैं वहाँ अध्यक्ष की कुर्सी ऊंची है और अध्यक्ष की कुर्सी के पीछे उन्हें दरारें नजर आ रही हैं। उनका साफ इशारा एनडीए को लेकर था और लोकसभा अध्यक्ष के पिछले कार्यकाल के क्रियाकलापों पर था। इन सब बातों से सीधे सीधे संदेश हैं कि इंडिया गठबंधन भले इस बात पे खुश हो ले कि इस बार उसके सांसदों की संख्या अच्छी खासी है, पर रणनीति के मामले में अभी वो एनडीए से बहुत पीछे है। जिस तरीके से उसने अपने लोकसभा अध्यक्ष का नाम आगे कर दिया था, उसने ये आकलन नहीं किया कि उसके कई सांसदों ने अभी शपथ नहीं ली है और उसके खुद घटक दलों को उसने अभी विश्वास में नहीं लिया है। यानी अभी इंडिया गठबंधन के घटक दलों के लिए बहुत चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। जहां तक एनडीए की बात है, उसे सत्ता में रहने का 10 साल का अनुभव है। इन दोनों के बीच में जनता की अपेक्षाएं क्या रंग लाती हैं, इस बार विपक्ष के ऊपर ये भी निर्भर रहने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। आपसे अनुरोध है कि आप अपने विचारों से कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें अवश्य अवगत कराएं।